गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 67 बीपीएससी का मेंस आने वाला है और उसी क्रम में मैंने कुछ एनालिसिस भी किया था। पॉलिटी सेक्शन का, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी सेक्शन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का कुछ आपको जो है ये करंट अफेयर के भी कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस और इम्पोर्टेंट वो बताए थे कि क्या आ सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में किसी ने कहा कि सर कैसे हॉलिस्टिक किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज कि नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी पहले तो आप डेफिनेशन दें क्या है। जैसे कि साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि एट द स्केल ऑफ 0.1 to 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं वो भी देखिए। जैसे डिसेंडिंग होता है कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, जैसे कि ऊपर से जो भी है उसको छोटा करते जाएंगे, नैनो स्केल तक पहुंचेंगे। एसेंडिंग नीचे से उठा करके मैंने छोटे से पार्टिकल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ड्राई है जो कि नॉन एक्वस मीडियम में। वेट है जो कि वैसे इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेन है कि इसकी एप्लीकेशन जब आप लिखेंगे तो लगना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर है। जैसे पॉलिटी में लिखते हैं हम लोग तो क्या लगता है कि हमारा जो है सो आर्टिकल्स होना चाहिए, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होने चाहिए, तब लगता है पॉलिटी का आंसर है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप लिखिए तो सिलिकॉन रिप्लेसमेंट के लिए काम आ सकता है, फास्टर एफिशिएंट मैक्रो चिप्स बनाने के काम आ सकता है, क्वांटम नैनो वायर्स बनाने काम आ सकता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। आप जानते हैं कि जो भी कंडक्टिविटी है अगर हाई रहेगी तो रेसिस्टेंस लो रहेगा, तो हमारी एनर्जी बहुत सेव होगी। तो इसीलिए सेकंड अगर इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो एनर्जी में आपको पता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था कि मतलब जो सनलाइट से एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो डबल द अमाउंट कर देगा इसको यूज़ करके। स्ट्रॉन्गर लाइटर विंड टरबाइन बना सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। बायोमेडिसिन में अर्ली डायग्नोसिस का काम आ सकता है, कैंसर डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकता है। इन्वायरमेंट आपको एयर प्यूरिफिकेशन कर सकता है, वाटर प्यूरिफिकेशन, नैनो बबल्स बना करके, नैनो बबल्स। उसके बाद आपका ये नैनो फिल्टर्स हो सकते हैं जो कि हैवी मेटल्स को हटा सकता है। फूड में आप जो है नैनो बायोसेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो बायोसेंसर्स से आपको पता चल जाएगा कि फूड में पैथोजेंस अवेलेबल मतलब है या नहीं है। पैथोजेंस आपको पता है कि बीमार कर सकता है, बहुत बीमार कर सकता है। नैनो कंपोजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। टेक्सटाइल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट फैब्रिक्स जो कि रिंकल फ्री। अभी ये प्रेस नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो अपने आप ही प्रेस हो जाएगा, पानी पड़ेगा ख़त्म हो जाएगा, जैसे वंडर फैब्रिक्स इस टाइप का। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में भी अलग से पूछ सकता है एप्लीकेशन। हेल्थ में एप्लीकेशन पूछेगा तो स्मार्ट पिल्स सीधा आपको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करता है। जहां आपका सपोज कीजिए इस सेल गड़बड़ी है तो इसी सेल पे जाके अगल बगल के सेल पे नहीं करेगा। अभी जो आप पिल्स लेते हैं वो क्या करता है कि अगल बगल सेल्स पे भी करता है। ठीक है, नैनो रोबोट्स, अगर हमको अंदर कहीं सर्जरी करना है तो क्या होगा, सर्जरी करेंगे तो बाकी सबको फाड़ना पड़ेगा तब जाके सर्जरी करेंगे। नैनो रोबोट्स वहाँ जाएगा, जा करके अंदर ही अंदर वहाँ जाके सर्जरी कर देगा। छोटा सा माइक्रो सर्जन होते हैं वो लोग, नैनो रोबोट्स। ठीक है, आप बहुत बार सुने होंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स कुछ नहीं हो, ग्रेफीन का क्या है, लेयर है। ग्रेफीन क्या होता है, सिंगल लेयर कार्बन का। ग्रेफीन के बारे में आपको पता होगा कि वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड्स हीट कंडक्टिविटी में टॉप पे आता है, वो थिनेस्ट मटेरियल है। एनर्जी स्टोरेज में इसका बैटरी में बहुत इस्तेमाल हो सकता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब उसी का तो बस ट्यूब है, सारे ग्रेफीन को लेयर बाय लेयर लगा करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हैं, सोलर सेल्स बना सकते हैं। ये पूरी सिलिकॉन दुनिया को रिप्लेस कर सकता है। समझ रहे हैं, गवर्नमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा जागरूक है नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो मिशन आया था 2007 में, 1000 करोड़ उसमें दिया था 5 साल के लिए। आपको पता होगा कि R&D में भारत जो है सो फिर भी टॉप 3 में इसका साइंटिफिक पब्लिकेशन हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी में। समझ रहे हैं,
नैनो टेक्नोलॉजी बोर्ड है जो कि रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल नैनो, सब पूरे कंप्लीट बोर्ड नहीं है ये, इसका इशूज भी है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी इशूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में सपोज कीजिए नैनो पार्टिकल्स आ गए, नैनो पार्टिकल्स इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकती है, आपके अंदर घुस सकता है, आप सांस लेंगे, बहुत छोटी पार्टिकल्स है वो, विजिबल भी नहीं है। सिक्योरिटी, इतनी सी पार्टिकल, छोटी सी पार्टिकल चली जाएगी आपके कमरे में घुस जाएगी और आपका वीडियो बना लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी क्या प्राइवेसी रह जाएगी। तो कैप्चर वीडियोस, और वीडियो चलिए आपकी प्राइवेसी तो मान भी लेते हैं, जहाँ पे भारत जो है सो कुछ पॉलिसी बना रहा होगा और पाकिस्तान जो है सो वहाँ पे नैनो पार्टिकल भेज दे, या भारत जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा है, वहाँ नैनो पार्टिकल्स भेज करके कैप्चर कर रहा है वीडियो या इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि सारे देश के पास नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का इक्विटी भी नहीं है, डेवलपिंग नेशन कहाँ से उतनी कर पाएगी, इसमें ज़्यादा खर्चा है। एथिकल डायमेंशन भी है भाई, क्या ये सही है, अभी इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई है, क्या कमियां हो सकती है, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कितनी छोटी पार्टिकल है, कुछ भी कर सकता है। वर्ल्ड लेवल पे कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसे। इंडिया में क्या इशू है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए मान लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बोर्ड है, लेकिन एक कंप्लीट सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी अभी तक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जान रहे हैं कि अभी भी जो है सो R&D पे और यहाँ पे खर्चा करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसकी इशूज़ हैं, इसकी क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं, इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, अधिक से अधिक वो साइंटिफिक टर्म्स डालना है। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक्स को तैयार करना है, वो बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, लगना चाहिए आईटी है तो कंप्यूटर वाली बातें आनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, जो भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निकल लगना चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा, बाकी और भी अगर होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग इसी लाइन पे तैयारी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।